हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं सीरीज का फर्स्ट एपिसोड। तो गाइस, रात के 9:45 बज चुके हैं। खाना वाना खा चुका हूँ, तो अभी थोड़ा बाहर टहल कर आता हूँ। उसके बाद आराम से ब्लैंकेट में लेटकर आपसे रूबरू होऊंगा। तो गाइस, टहल हो चुकी है। अभी हम लोग बाहर गए थे हिना और मैं टहलने के लिए। तो आसमान एकदम लाल लाल हो रहा है, लग रहा है जैसे बादल आना शुरू हो चुके हैं अब, और हो सकता है 2-4 दिन में बारिश हो जाए। चलिए खैर, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अपने बचपन के बारे में। जब मेरा एडमिशन हुआ, तो सबसे पहले मेरा एडमिशन हुआ था दुर्गा विद्या मंदिर, एक स्कूल हुआ करता था जो अब नहीं है, मेरे घर की बैक साइड में। और वहीं से मैंने स्टार्ट किया था प्ले ग्रुप से। नर्सरी केजी वहीं पे किया था। और फर्स्ट टू फिफ्थ मैंने सनातन धर्म इंटर कॉलेज से किया, जो कि हमारे यहाँ पर एक मंदिर है गीता भवन, उसके जस्ट बगल में सनातन धर्म इंटर कॉलेज है, वहाँ से फर्स्ट टू फिफ्थ। और उसके बाद फिर मैंने 6th टू 10th ये मैंने किया SGRR इंटर कॉलेज से। और 11th 12th मैंने किया था DAV स्कूल से। और उसके बाद फिर DAV कॉलेज से PSC, और देन मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। तो 91 की बात है, चाचा जी की शादी हुई थी। तो चाचा जी के जो इन लॉज हैं वो मंगलौर के हैं। रुड़की से आगे एक कस्बा पड़ता है मंगलौर, उसका मैंने एक व्लॉग भी अपलोड किया हुआ है। वहाँ पर एक हवेली है जो मामा लोग की हवेली है। हम लोग वहाँ जाया करते थे बचपन में चाची के साथ। तो एक्चुअली क्या है, जो हवेली है और हवेली के बाद मेन रोड आ जाता है, जो अब हाईवे 4 लेन बन चुका है। तो उधर की साइड तो गंग नहर है जो रुड़की से आ रही है, और गंग नहर और मंगलौर के जो हाईवे है उसके बीच में एक जंगल पड़ता था, जिसको जंगल बोलते हैं पर वो प्रॉपरली जंगल नहीं है। तो नाना लोग के, मामू लोग के वहां पर बाग हुआ करते थे और खेत हुआ करते थे। तो हवेली से हम लोग, मतलब मैं तो काफी छोटा था, 91 तो अप्रोक्स 6-7 साल की उम्र मेरी रही होगी। तो हम लोग मामा जी के साथ, नाना जी के साथ घूमने जाया करते थे जंगल में। तो उस वक्त बड़ा मजा आया करता था कि जंगल जा रहे हैं, जंगल जा रहे हैं। तो हम रोड पार करके जाते थे, तो फिर एकदम से बस सब पेड़ वेड़ स्टार्ट हो जाया करते थे, और वही फील आना स्टार्ट हो जाता था वहाँ जंगल वाला। उसके बाद पगडंडियों से होते हुए खेतों से निकलना, और फिर बाग में जाना, आम के पेड़, और वहां पर खेत में खाट बिछी रहती थी। तो मैं अक्सर क्या होता था कि खाट में ले जाके लेट जाया करता था। तो क्योंकि इकलौता था मैं उस वक्त, सब बहुत प्यार देते थे मुझे। नाना जी मुझे बहुत घुमाया करते थे। कभी वहां पर मंगलौर में एक जगह पड़ती है चीतल पार्क, वो गंग नहर के जस्ट बगल में हुआ करता था चीतल पार्क, उसमें ले जाया करते थे वो। वहां पर चीतल वित्तल कुछ नहीं होती थी, कोई जानवर नहीं होता था, बस उसका नाम था चीतल पार्क। तो नाना जी बताते थे पहले कभी यहाँ पर चीतलें हुआ करती थी, मोर हुआ करते थे, नीलगाय हुआ करती थी, और क्रोकोडाइल भी हुआ करता था। और फिर बाद में धीरे धीरे करके वो सब खत्म हो गया वहां से। तो वहां पर सिर्फ झूले लगे रहते थे, और हमें बड़ी खुशी होती थी झूले देखने में, झूलने में। और जस्ट बगल में क्योंकि गंग नहर थी, तो गंग नहर को देखकर मुझे बड़े चक्कर आया करते थे। ये बचपन की बात है। तो मुझे बहुत फोबिया हुआ करता था नहर को देखकर, पानी को देखकर, उसके बहाव को देखकर मुझे फोबिया हुआ करता था। तो मुझे घबराहट होती थी, मैं करीब नहीं जाता था। तो नाना जी को बोलता था कि मुझको हाथ पकड़ कर ले जाओ और नहर दिखा कर लाओ। और जब उस नाना जी के साथ भी मैं उधर जाता था हाथ पकड़ उनका, तब भी मुझे दहशत होती थी अंदर से नहर को देखकर। तो जो नाना जी का बाग था वहां जाया करते थे, आड़ू खाया करते थे, खाट पे लेटा करते थे। तो एक ना जंगल में रहकर एक फील आया करता था, मतलब वहां की खुशबू, पेड़ों की खुशबू, मिट्टी की खुशबू, पानी की खुशबू। और जब, हाँ, सबसे बढ़िया चीज, जब नहाना हुआ करता था, तो नाना जी क्या करते थे, जो गंग नहर से एक रजवाया कटता है, तो हमें बाल्टी और मग दे दिया करते थे। तो हम क्या करते थे, वो उसमें से पानी निकाल कर दिया हमको रजवाए से, तो गंगा जी का पानी होता था वो, और हम वहीं साइड में बैठते थे और मग से नहा लिया करते थे।
तो वो जब पानी डलता था ना, इतना अच्छा वो पानी होता है, उसका टेम्परेचर ऐसा होता था, क्योंकि अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में जाना होता था, और बिल्कुल ठंडा पानी होता था। वो पानी डालने के बाद इतना मज़ा और इतना फ्रेश फील होता था उसके बाद, कि बात ही कुछ और हुआ करती थी। तो ये जो नेचुरलिटी थी ना, मतलब एक जो दौर था, वो जो वक्त था, इतना बेहतरीन वक्त था। तो वो चीज़ें ना रम गई थी एकदम दिमाग के अंदर, वो चीज़ ना बैठ गई थी। और फिर वहाँ के किस्से कहानियाँ हुआ करते थे। किस्से कहानियाँ कैसे हुआ करते थे, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग हुआ करते थे। तो नाना जी बताया करते थे कि भाई एक बार हम, क्योंकि नाना जी के दौर की बात लगभग लगा लो 50s की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो नाना जी बताते थे। हो सकता है नाना जी हमें कहानियां सुनाते हो, कितनी सच थी कितनी नहीं थी ये तो हमें भी नहीं पता, पर उन बातों को सुन के आज भी मजा आता है। तो नाना जी हमें बताते थे कि भाई एक बार हम शिकार करने चले गए, और जंगल में हमने मोर मार दिया। और जब हमने मोर मारा, तो हमने उस मोर को अपनी साइकिल के कैरियर में बांध लिया। और जब हम साइकिल चलाने लगे, तो थोड़ी दूर जाकर साइकिल बहुत भारी हो गई। अब भारी क्यों हो गई साइकिल? तो नाना जी ने पीछे मुड़ के देखा, तो मोर के पाँव इतने लंबे हो गए, इतने लंबे हो गए, और नाना जी को लगा कि भाई ये तो कोई अला बला है, कुछ कोई भूत प्रेत आ गया। तो नाना जी साइकिल छोड़ के भाग पड़े। तो ऐसे ऐसे किस्से हुआ करते थे, कहानियां हुआ करती थी, जिनको सुनने में बड़ा मजा आता था। जब रजवाए पे हम बैठते थे नहाने के लिए, या उसके आसपास खेला करते थे, तो नाना जी बताया करते थे कि यहाँ पर नीलगाय आती है। और उस वक्त नीलगाय बहुत हुआ करती थी, मोर बहुत हुआ करते थे। शाम का वक्त होता था, 4 बजे का 5 बजे का, मोरों की आवाज आया करती थी बहुत दूर से, और बहुत मजा आया करता था उस आवाज को सुन के। एक अलग ही फीलिंग होती थी। पर जो बाग में जो लोग होते थे काम करने वाले, वो हमें ना डराया करते थे। वो बोलते थे कि नीलगाय आ जाएगी तो कैसे भागोगे, कहाँ छुपोगे, वो तो पलट देगी तुमको, वो तो ऐसे सींग मार देगी, टक्कर मार देगी। तो हमें ना ऐसा लगता था जैसे नीलगाय नीलगाय नहीं, एक भूत होता है कि वो आ जाएगा तो किधर से भागेंगे। तो ये सब हुआ करता था, क्योंकि वो बोलते थे कि नीलगाय जब जंप मारती है तो पूरे रजवाहे को एक जंप में पार कर दिया करती थी, एक छलांग में। और रजवाया भी लगभग लगभग 12 से 15 फुट का होता है। पर ये बात रियल है, सच है। मैंने अभी भी देखा है कि नीलगाय जब भाग कर आती है, तो वो एक छलांग मारती है और पूरी रजवाहे को क्रॉस कर जाती है वो। तो जंगल के किस्से कहानियां सुन के फिर हम जब देहरादून वापसी आया करते थे, तो बड़ा मन उदास हुआ करता था। तो उस वक्त मेरे याद है कि डायरेक्ट बस नहीं मिला करती थी मंगलौर से देहरादून की। फिर दिल्ली वाली जो बसें हुआ करती थी वो रुकती नहीं थी, तो हम पहले रुड़की जाते थे, और रुड़की से बस में बैठा करते थे। तो जब हम रुड़की जाते थे, तो रास्ते से उसी जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। तो बड़ा दुख होता था ये देख के कि इस जंगल को हम छोड़कर अब वापस देहरादून की ओर जा रहे हैं, जबकि देहरादून के जंगल उन जंगलों से ज़्यादा खूबसूरत है। पर हमें उस वक्त वहीं के जंगल ज़्यादा अच्छे लगते थे, क्योंकि हम उसमें घुल मिल गए थे, वहाँ जाने लग गए थे, तो हमें वहाँ जाना, घूमना ज़्यादा अच्छा लगा करता था। और अंदर ही मन में ये होता था कि काश कि बस ना मिले और हम वापस चले जाएं। और देहरादून आके भी जंगल की यादें, बाग की यादें, उस गंग नहर के पानी की यादें, और मोरों की यादें, नीलगाय की यादें, तो ये सारी यादें हमारे जहन में बैठ चुकी थी। तो गाइज लाइफ का एक पार्ट तो ये रहा जो मेरे प्ले ग्रुप से स्टार्ट हुआ, और आपका 10th क्लास तक चला। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आएगा वो आएगा 10th क्लास के बाद का, क्योंकि 10th क्लास तक तो हम बंधे हुए थे, कहीं जा नहीं सकते थे अकेले, कहीं घूमने नहीं जा सकते थे। फैमिली के साथ, पापा के साथ, चाचा के साथ, दादा के साथ, इन्हीं के साथ घूमना होता था। 10th के बाद फिर रियल लाइफ स्टार्ट होती है, तो वो मैं आपको शेयर करूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।